नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़िए फटाफट, तब चर्चा आगे बढ़ाएं। स्वागत है हेमंत भाई। देश बदला मांग रहा है। 28 परिवार जिनमें मातम पस रहा है वो इंसाफ मांग, और हमारे चौकीदार, देश की सीमाओं के प्रहरी नरेंद्र भाई मोदी, वो मन की बात कर रहे हैं हेमंत भाई। रविवार सुबह सुबह फिर 121वां शायद था। इवेंट नहीं बंद हो सकता, इवेंट नहीं बंद हो सकता। इवेंट चालू आहे, कंटिन्यू इवेंट होगा। मन की बात कर रहे हैं, हम बदला लेंगे। देश गुस्से में उबल रहा है। देश पाकिस्तान पर जितना गुस्सा है, उतना ही अपने हुक्मरान पर भी गुस्सा है। और बात जब सनातन और हिंदुत्व, यही तो देश में हो रहा है इस समय। हिंदुत्व के नाम पर मतलब एक अद्भुत जो है नजारा है हमारे सामने, और अद्भुत नहीं, शर्मनाक नजारा। अंबाला के विजुअल मुझे भेजे हेमंत जी ने, मैं उसको दिखा नहीं सकता क्योंकि हिंसा है, तोड़फोड़ है, आगजनी है। उसमें जय श्री राम के नारे लगा करके भाजपाई तोड़ रहे हैं मुसलमानों की दुकानें। कल बाल मुकुंदाचार्य विधायक है भाजपा का, वो वहां की मस्जिद पर जाकर के नारेबाजी किया, जय श्री राम के नारे लगाया और वहां पे बदतमीजी किया। एफआईआर हुई है, कार्रवाई नहीं। 9 लोगों पर और एफआईआर हो चुकी है इसी तरह की हरकत करने में। 9 लोगों पर, मतलब भाजपाई, और सारे भाजपाई हैं। 9, मैं हिंदू की खबर बता रहा हूँ और एक्सप्रेस की, 9 लोग और बुक किए गए हैं। ये सब के सब उधर कहां पर करना है हंगामा? पाकिस्तान का मुंह तोड़ना है, मुंह पाकिस्तान का तोड़ना है। मुंह तोड़ जवाब नहीं मैं कहूंगा, मुंह तोड़ना है। तो क्या कर रहे हैं? अपने घर को तोड़ रहे हैं सब। दरअसल एक बड़ी कठोर टिप्पणी है। मुझे ये लगता है कि माचिस और लकड़ी ये पाकिस्तान की है, और घी ये भाजपाई डाल रहा है। भाजपाई डाल रहे हैं, सीधा-सीधा आरोप है। और तभी जब हिंदुत्व की बात आती है, तो हिंदुत्व सनातन में तो मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं शंकराचार्य को। जैसे ईसाइयों में पोप, वैसे हिंदू में शंकराचार्य। सर्वोच्च पदवी है, लेकिन ये गजब दौर है सनातनियों का। शंकराचार्य को गाली देने लगते हैं, फर्जी बोलने लगते हैं, एक नेता के चक्कर में उसके पीछे खड़े होकर के, और कहते हैं हम सनातन है, सनातनी है, सनातन की रक्षा कर रहे हैं। अब शंकराचार्य ने वो चौकीदार जो भक्तों का है उसे पकड़ लिया है। 2 शंकराचार्यों ने पकड़ लिया है उस चौकीदार। भाई बड़ी सीधी बात है, जब मोहल्ले में चोरी होगी तो पकड़ा किसे जाएगा? चौकीदार ही को। यही बात तो शंकराचार्य ने कहा। और पुरी वाले, वो तो महाज्ञानी, महाध्यानी, बहुत मतलब प्रकांड विद्वान है। अभी अभी मुक्तेश्वरानंद जी तो उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो प्रकांड विद्वान हैं पुरी के शंकराचार्य। उन्होंने तो और दुर्गति की, सीधा-सीधा उन्होंने जो बोला है, लगातार सरकारी आचरण पर और सरकारों पर। मैं आपको सुनाता हूँ और फिर हम हेमंत भाई की टिप्पणी लेंगे, लेकिन साथ में बता दूँ, जब शंकराचार्यों ने चौकीदारों को पकड़ा ना, ये चौकीदार को, तो ऐसे अंधभक्त जो तिरंगा नहीं पकड़ना जानते, अब सोच लीजिए, राष्ट्रवाद का ज्ञान कल पीयूष गोयल सर्टिफिकेट बाँट रहे थे ना, ये इतने राष्ट्रवादी हैं कि इनको तिरंगा नहीं पता कि हरा ऊपर रहेगा कि नारंगी ऊपर रहेगा। यही नहीं पता इन सबको। तिरंगा पकड़ने का शऊर नहीं है और सिखाते राष्ट्रवाद हैं ये सब। सब दिखा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले अभी मुक्तेश्वरानंद जी सुनाइए शंकराचार्य जी को। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है, कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ, चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है।
कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को अब। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। ये जब हमारे धर्म के, सनातन के सबसे उच्च पदवी पर विराजमान व्यक्ति, और व्यक्ति क्या हम कहें, वो तो पूजनीय हो जाते हैं समाज के लिए, धर्म के लिए, वो पूजनीय व्यक्तित्व, व्यक्ति नहीं है व्यक्तित्व है। अगर वो इस देश के राजनीतिक सिस्टम पर इतना तीखा प्रहार कर रहे हैं, तो फिर चौकीदार से सावधान हो जाइए भाई। पुरी के शंकराचार्य जी, जिनको मैं जिनके प्रति मेरा सम्मान है, उनके मतलब विद्वता उनकी, जितने ग्रंथ और ग्रंथों का अवलोकन उन्होंने किया है ना, फिर मोदी जी के बारे में क्या कहें, डिग्री वाले मोदी जी, कई बार शब्द रोकने पड़ते हैं। सुनाइए जरा पुरी के शंकराचार्य जी को। 1 करोड़ के की कठोरता होती है तो कोई राजनेता बनता। रे राम, सबको मरवा के भी ये सेना को मरवा दें, राष्ट्र को मरवा दें, देश को लुटवा दें, बिल्कुल दया विहीन। 1 करोड़ के की कठोरता वो तब कोई राजनेता बनता है आजकल भारत में। उसकी कठोरता का अंत नहीं, झूठ मूठ के सौदा कर लेते हैं, जरा फायरिंग कर देना। अब चुनाव का समय आना है, पाकिस्तान को संकेत कर देते हैं तो राष्ट्र का ध्यान युद्ध में चला जाएगा क्या? हाँ, युद्ध भी करवा देते, संधि भी करवा लेते, लोगों के बाएं हाथ का खेल होता है। जब देश में ज्यादा समस्या बढ़ती है तो लोगों का ध्यान बंटवाने के लिए पड़ोसी राष्ट्र को कहते थोड़ा आक्रमण तो कर दो। ये सब भी चलता है, सब गड़बड़ सड़बड़ चलता है। राष्ट्र को लूट करके विदेश में फेंकाते सोना चांदी। बहुत कठोर शब्द हैं। यही शब्द अगर आम आदमी दोहरा देगा तो जेल जाएगा। पुरी के शंकराचार्य जी कह रहे हैं। अब मैं एक और विजुअल दिखाऊंगा, जरा देखिए। यूके में मोदी भक्तों ने जोरदार तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। देखिए जरा, ये देखिए, ये देखिए, उम्र देखिए इनकी और इनका हुनर देखिए, उम्र और हुनर दोनों देखिए। ये देखिए, पूरा आपको नहीं दिख रहा होगा कैसे, ये देखिए। हाँ, और वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हाथ में तिरंगा देखिएगा अभी। हाथ में तिरंगा, गौर से देखिए, हाथ में तिरंगा। अ, 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 बस ठीक है, ठीक है, वो दिख गया, दिख गया, दिख गया। हमें दिखाना भी नहीं चाहिए, आपत्तिजनक है। हमें दिखाना भी नहीं चाहिए स्क्रीन पर, जो वहाँ पे हुआ है हमें नहीं दिखाना चाहिए। चलिए हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, दिख गया, दिख गया। हम क्षमा चाहते हैं, हमने दिखाया, हम इसको अभी ब्लर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहिए। हेमंत भाई, चलिए वो अंधभक्त को छोड़िए, उनका काम वही है, वो सबका कहे तो उम्र और हुनर का कॉम्बिनेशन देख लीजिए। ये शंकराचार्य जी ने आज तो चौकीदार को पकड़ लिया है रंगे हाथों। अब क्या जवाब है? सरकार क्या शंकराचार्य को भी देशद्रोही घोषित कर देगी? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को।
देखिए, एक तो दोनों शंकराचार्यों को जो उन्होंने आज सच कहा और देश को आईना दिखाया, उसके लिए उनको नमन है। और उम्मीद करता हूं कि अब तो जो सच्चे सनातनी हैं, कम से कम वो तो जाग जाएंगे। दोनों ने जो बात कही, हालांकि बहुत ओवरबोर्ड जाकर के कही, धर्मगुरु हमारे सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक है। और जो पुरी के शंकराचार्य, जैसा आपने कहा, निश्चलानंद सरस्वती जी, बहुत बुजुर्ग और बहुत ही ध्यानी ज्ञानी आदमी है। और ऐसे ही अवक्तेश्वरानंद जो ज्योतिर्पीठ के जो शंकराचार्य है, उन्होंने पूरा पानी का भी खोल के बता दिया, बाकी सारी चीजें भी। अगर आपको याद हो, 22 को ये हमला हुआ था आतंकी, 23 के शो में हम दोनों ने पूरी खुल के बात की थी कि पानी से लेकर के जो तमाम स्टेप्स उठाए सब बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। वही चीज प्रूव हो रही है, ये भी और एक्सपर्ट्स के द्वारा भी। खैर छोड़िए आशीष भाई, बेसिकली देखिए, जो हम बार बार बात करते रह करके, इस पहलगांव घटना ने भी एक चीज तो बड़ी स्टेब्लिश करी, बहुत ही शर्मनाक ढंग से, कि हमारे यहाँ मूर्खता का, अंधभक्ति का, झूठ का, कुतर्क का और शर्म निरपेक्षता का जो अमृत काल है, वो बदस्तूर जारी है। बदस्तूर जारी है। कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है। आपने जिक्र किया शुरुआत में, जो दोनों शंकराचार्यों ने कहा, वो अपने आप में अगर आप देखेंगे तो भूतन भविष्यते है। धर्मगुरुओं का काम देश को सच्चाई बताना होता है। दोनों ने आईना दिखा दिया और दोनों ने सच्चाई बता दी, दोनों ने रास्ता बता दिया और दोनों ने अपनी फाल्ट लाइन से बता दी कि राजा का कर्तव्य क्या होता है और ये क्या करना है। उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उनके शब्द मेरे और आपसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। उन शब्दों में आपने सुनाया, उसके लिए आपको भी साधुवाद। लेकिन ये पूरे सनातनियों को आंख और कान खोल देने वाले वक्तव्य हैं दोनों के दोनों। अब जो आपने बात कही श्रीमान 56 इंची की, आपने कहा कि मन की बात का 121वां एपिसोड था। उन्होंने क्या कहा जी और शंकराचार्य क्या कह रहे, कंट्रास्ट देखिएगा इसको। आज थोड़ा सा अंदाज की बात कर रहा हूं। जो श्रीमान 56 इंची ने कहा, उनका पीड़ितों को न्याय मिलेगा, हमले के बाद देश का खून खोल रहा है, साजिश करने वालों को कठोर जवाब मिलेगा। ये 3 बातें उन्होंने कही। शंकराचार्य जी ने दोनों ने कुछ कह दिया। मेरा सवाल केवल एक है कि पहलगाम हुआ ही क्यों? क्यों हुआ? लापरवाही किसकी थी और जिम्मेदार कौन है? यही तो है सारा खेल, इसके अलावा भी कुछ। खून कब खोला? जब हादसा हो गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों हादसा क्यों हुआ? आतंकी हमला क्यों हुआ? और हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर मतलब जिम्मेदारी भी नहीं पकड़े तो लापरवाही किसकी थी? पिन पॉइंट कीजिए ना, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। पाकिस्तान का तो आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो दुनिया को पता है। किस तरीके की जो निश्चलानंद जी ने कहा, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सच्चाई वही। अब सवाल ये है कि कह रहे हैं कि हम जो साजिश करने वालों को कठोर जवाब दें। जरा मुझे बताइएगा, पुलवामा वाला क्या हुआ? उड़ी वाला क्या हुआ? पठानकोट वाला क्या हुआ? अमरनाथ के जो तीर्थयात्री थे उन पर हमला हुआ था, उसका क्या हुआ? दे दीजिए जवाब। इनमें से कितनी साजिशों को बेनकाब कर दिया आपने? बता दीजिए। ये जो फर्जीवाड़ा है, ये एक नैरेटिव तो डेवलप कर सकते हैं आप, सच्चाई से छुप के भाग नहीं सकते। और ऐसी वाहियात सरकार इस देश के अंदर, पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, संसद में तो झूठ बोल ही रही थी लगातार। सर्वदलीय बैठक में किस तरीके की झूठ बोल, सर्वदलीय बैठक में झूठ बोल रहे हैं। और क्या कहा कि वो जगह बंद थी, जगह बंद थी और ये जबरदस्ती चले गए और हमें बताया नहीं। तो बताओगे आप? आतंकवादी भी बता के आते होंगे फिर तो। आतंकवादियों की भी गलती है फिर तो, अकेले टूर ऑपरेटर्स की गलती नहीं है, माफ कीजिएगा। फिर तो आतंकवादियों की भी गलती है, उनको भी बता के आना चाहिए था कि हम आएंगे उस दिन, थोड़ा देख लीजिएगा। किस तरह की कुतर्क पेश करते हैं ये लोग। फ्लोर ऑफ द हाउस पे सदा झूठ बोलते हैं। याद है आपको, जब फारूक अब्दुल्ला साहब एमपी लोकसभा थे और 370 हटाई थी, तो पूरी संसद के अंदर हंगामा हो गया, पूरी संसद के अंदर, कि फारूक साहब कहा है, फारूक साहब कहा है। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या कहा गया कि उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, और वो अपनी छत पे खड़े होकर चीख रहे थे कि मैं हाउस अरेस्टेड श्रीनगर में। याद होगा ना आपको? फ्लोर ऑफ द हाउस पे आशीष भाई झूठ बोलने का मतलब जानते हैं आप? प्रिविलेज मोशन लगता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है संसद की, और आपकी सदस्यता जा सकती है। और तो छोड़ दीजिए, आपके मंत्रालय तो गए बाढ़ में, आपकी सदस्यता जाएगी। और तब झूठ बोली थी। अब क्या कह रहे हैं कि वो जो जगह थी जहां पर हमला हुआ, बेसरा घाटी, वो हमें नहीं बताया। अरे कौन बताने आएगा, एक बात। और जो उसमें सारे का सारा, जब हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, तो आपको पता लग गया कि 2020 से लेकर के आज तक वो घाटी कभी बंद नहीं की। यहां ये क्यों कह रहे हैं कि हमें पता नहीं लगा? नहीं तो वो जवाब देना पड़ जाएगा कि वहां से सुरक्षा हटवाई किसने? पुलिस ने हटवाई, पॉलिटिशियंस ने हटवाई, पैरामिलिट्री ने हटवाई,
सेना ने हटवाई। उस सवाल से बचने के लिए सवाल को कहीं और क्या ले गए कि वो हमें टूर ऑपरेटर्स ने नहीं बताया, टूर ऑपरेटर तुम्हें बताने आएंगे, ऐसे ही आगे से टेररिस्ट भी बता के आए, टेररिस्टों के साथ भी एक एमओयू कर लीजिए कि वो आगे से बता के, ऐसे ठीक नहीं रहेगा। कैसी मतलब सरकार है ये, और ऐसे इसके फॉलोअर्स है। दोनों शंकराचार्यों ने जो बात कही है वो लाख टके की बात है, अगर इस देश के लोग समझ जाए इस बात को कि हो क्या रहा है, बताया क्या जा रहा है, दिखाया क्या जा रहा है और भरमाया क्या जा रहा है। इसका अंतर जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन ये सारा का सारा खेल बंद हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, अटारी तो बंद कर दिया आपने, पंजाब के साथ बॉर्डर जो था, गुजरात और महाराष्ट्र के जो पोर्ट्स है जहां से आपके मित्र का सारा व्यापार होता है, उनको उधर जाना बंद कर दिया क्या? पाकिस्तान का उनका व्यापार बंद करना चाहिए था ना, या अटारी अटारी पे दिक्कत है? सोच के देखिएगा। हर चीज में धंधा है, हर चीज में रियायतें, हर चीज में सब कुछ है। ये लोग क्या कहा करते कि योगी का वो वीडियो मैंने भेजा आपको, जरा दिखाइएगा। उसमें वो कहते हैं कि पीओ के ले आएंगे अभी 11 महीने में, 6 महीने में पीओ के ले आएंगे, अब तो 11वां महीना, अब तो 12 ही हो जाएंगे। योगी जी ने कहा था 12वां हो ही जाएगा मई में। तो कहाँ है पीओ के भाई? वो तो तुम्हारे घर के अंदर आके घुस के सब कुछ कर रहे हैं और तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही। तुम साजिशों में रुस्मे ही लगे हुए हो। जरा बता तो दो कि ये इतने हादसे हुए, इसमें तुमने क्या क्या कर दिया? पुलवामा का आरडीएक्स कहां से आया था? अमरनाथ वाली साजिश क्या थी? पठानकोट के अंदर क्या हुआ था? तुम तो आईएसआई को बुला लाए थे जांच करने के लिए। ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है। 1947 से अब तक कभी हिंदुस्तान में आईएसआई सुनाई है आपने पर्सनली जांच के लिए? तो वो भी बुला लाए। पठानकोट में यही लेकर के आए ये जो राष्ट्रवादी, जो वहां बिरयानी भी खाने गए थे अनअनाउंस्ड, बिना बताए चले गए। तो इन लोगों का आपको समझना पड़ेगा क्या है। बेसिकली जो कुछ कहते हैं करते ठीक उससे उल्टा है। पानी में नेहरू ने खराब कर दिया 1960 में, वरना ये हो जाता। कल मैं जब इस पे काम कर रहा था रात को, तो पता लगा कि 90 जो आपको पानी मिलता है एग्रीमेंट के अंदर, इंडस वाटर अथॉरिटी के अंदर, जो आपका एलोकेटेड पानी है उसमें से भी आप 90% यूज कर पा रहे, इतनी कैपेसिटी है। कल हमने किया चर्चा में ये बात। हाँ, 90% आप यूज कर पा रहे हो। आप पाकिस्तान का रोक दोगे, डूब के मरोगे क्या? क्या तुम्हारे पास कोई साधन है, कोई स्टोरेज कैपेसिटी है, कोई डाइवर्शन है? 90% नहीं यूज कर पा रहे हैं, 10% यूज कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा एलोकेशन का है ना उसकी बात कर रहा हूं, जो 6 की 6 रिवर्स का, जो हमारी ओवरऑल वो है ना। आप एक अकेले इंडस की बात कर रहे हो, ओवरऑल की जो 6 की 6 नदियों का, 6 नदियों की ट्रीटी है ना, उसका कंपाइल्ड बात कर रहा हूँ। आप इंडिविजुअल एक की कर रहे हो, तो उसमें जब उसको आप पानी पाकिस्तान का रोकेंगे तो आपके लिए कोई सिस्टम होगा ना। तो उस दिन मैं 23 तारीख को आपसे बात कर रहा था कि भाई बांध होना चाहिए, डाइवर्जन होना चाहिए। वो तो कुछ भी नहीं, पानी रोक देंगे। सबक सिखा दिया, गले सूख गए, चैनलों पे ये हो गया, सारे चैनल युद्ध लड़ रहे हैं। सरकार कह रही है, सरकार ने कल शाम को एक एडवाइजरी जारी की कि कृपया करके फौज की जो मूवमेंट्स हैं, इधर उधर की जो भी बातें हैं, उसको आप इस तरह की चीजें ना दिखाएं। उसके बावजूद भी सारे डॉगी चैनल उछल उछल करके सारे युद्ध की भूमिका बनाने में लगे। नेवी ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, पंजाब के अंदर फसलें कटवा दी। व्हाट डज इट मीन? ये कोई खबरें होती? देश एक क्राइसिस के दौर में खड़ा है, अपनी जिम्मेदारी समझिए। लेकिन पूरे देश को मूर्खता के जो भक्ति काल है उसके अंदर झोंक दिया है। कहीं कोई सवाल नहीं है, कहीं कोई जवाब नहीं है। तभी तो आप देखिए ना, ये काम शंकराचार्यों का नहीं था जो उन दोनों ने किया। उन्होंने देश को रसातल में जाते हुए देखकर मजबूर होकर के टिप्पणी की। आप ये मत सोचिएगा कि वो मोदी जी की तरह दिखास और छपास रोगी है। नो, उन्होंने धर्म के प्रति, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ करके ये 2 टिप्पणियां की हैं कि पूरा देश मूर्खता के काल में चला गया। और जब जब मूर्खता का फैलाव होता है तब तक धर्म को आगे आकर के सही रास्ता दिखाना पड़ता है, सच्चाई का रास्ता दिखाना पड़ता है। ये अलग बात है कि ना तो अमिताशानंद जी को और ना इनको ये कभी कोई उस तरीके से कंसीडर भी करते हैं। राम मंदिर के समय में आपने देखा, अपने महाकुंभ के अंदर जिस तरह की टिप्पणियां इन्होंने की, कोई जवाब नहीं दिया इनका, जो मौतें हुई, सारी चीजें। तो ये सरकार तो शंकराचार्य से भी ऊपर हो चुकी है। धर्म का ठेका भी इन्हीं के पास है। सनातनी भी सबसे बड़े यही, सब कुछ, सत्ताधीश भी यही है, सनातनी भी यही है, सब कुछ यही है, और बाकी कोई कुछ है ही नहीं। ये तो देश को लोगों को समझना पड़ेगा। पूरी व्यवस्था सेंट्रलाइज हो गई। एक ही जगह से अब धर्म और राजपाट दोनों एक ही जगह से चलेगा। लेकिन एक बड़ा उस पे मैंने कहा था शुरू में, वो बात अभी सवाल उसका जवाब नहीं आया। शंकराचार्य क्या देशद्रोही हैं?
इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर अटैक शुरू हो चुका है एक्स पर, सोशल मीडिया पर। कांग्रेसी शंकराचार्य, फर्जी शंकराचार्य, ये कुंभ में भी हुआ था। बेसिकली आप अगर सवाल कर देंगे, आप सच दिखा देंगे, आप आईना दिखा देंगे, आप सरकार के झूठ को, फरेब को, इसको एक्सपोज करेंगे, तत्काल आप देशद्रोही हो जाते हैं, सनातन द्रोही हो जाते हैं। शंकराचार्य जो सनातन की सर्वोच्च पदवी पर विराजमान है, जब कुंभ में उन्होंने सवाल किया कि ये सरकार नहीं रह सकती है, योगी आदित्यनाथ ये कैसा संत है, झूठ बोल रहा है, तो अटैक कर दिया, कांग्रेसी है, फर्जी है, यहां तक कि अखाड़ों को उतारा मैदान में, अखाड़ों को उतार दिया। आपको याद होगा अखाड़ा परिषद के मुखिया जो है नरेंद्र गिरी, वो खुद ही आ गए मैदान में, शंकराचार्य जो है फर्जी, उस पे जो है इनकी वो वसीयत जो विरासत है वो फर्जी है, स्वरूपानंद जी के उत्तराधिकारी ये नहीं है असली। अब फिर जैसे ही ये बयान आया है, मैं लगातार अभी जब आपसे चर्चा करने के पहले देख रहा था, तो तमाम बड़े-बड़े चेहरे हैं जो उस खेमे के हैं, बड़े-बड़े चेहरे। उन सब ने अटैक करना शुरू कर दिया कि भई इन्हीं से सैटेलाइट भी पूछ लीजिए, अपना काम छोड़ के, सब धर्म का काम छोड़ के सब बता रहे हैं, सारा ज्ञान इनके पास है, सैटेलाइट में प्रोपेलेंट कौन-सा होना चाहिए, थ्रस्ट कितना होना चाहिए, सब इनसे पूछिए। मैं देखा एक आध लोगों का, नाम उनका नहीं लेंगे कि उस लायक नहीं है कि नाम लिया जाए। ये तो मोदी जी भी तो यही करते हैं भाई। मोदी जी भी तो न आपके पेपर की तैयारी से लेके सारे काम करवाते हैं। एग्जैक्टली यही तो मैं पूछना चाहता था साहब। अपना काम तो मोदी जी भी आज तक नहीं किए, अपना छोड़ के अपना दूसरे का ही किए। अपना छोड़ के सब क्या करते हैं, सब किए, इंजीनियरिंग भी सब। करते हैं, हम्म, इसरो में भी जाते हैं, फेसबुक के हम्म, हेडक्वार्टर में भी जाते हैं, मार्क जकरबर्ग को हाथ पकड़ के पीछे भी खींच देते हैं। तो हम्म, अपना काम छोड़ करके मोदी जी ने आज तक किसी का काम नहीं छोड़ा है, हम्म, सबका काम किया उन्होंने, केवल अपना हम्म, अपना नहीं करते। और काम इस देश का भी कर दिया है, ऐसा काम कर दिया है कि इसको उभरने में पता नहीं कितना समय लगेगा। पूरे के पूरे सिस्टम्स तहस नहस कर दिए गए, सुबह से शाम तक सारा दिन झूठ, फरेब, मक्कारी, फर्जी नैरेटिव्स, ये वो। आप ये बताइए ना आशीष भाई कि इतना बड़ा हादसा हो गया, आप मोदी जी ने क्या कहा कि सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ करके आ गए, यही कहा ना? क्या ऑप्टिक्स बनाई गई थी, एयरपोर्ट में मीटिंग कर रहे हैं। आप जब वहां से दौरा छोड़ करके आए तो कुछ सोच के आए होगे ना। पहले तो आपने क्या किया कि भाई सऊदी अरब से मीटिंग में जुड़े 2 घंटे तक मोदी जी, और सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस थे उनसे मीटिंग भी टाल दी कुछ समय के लिए, ठीक। वहां से अगर दौरा छोड़ के आए तो आप किस लिए आए थे? एयरपोर्ट पर मीटिंग करने के लिए। ना तो आप कश्मीर गए, ना सर्वदलीय बैठक में गए, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना मृतकों के परिजनों से मिले। आप कहाँ गए? मधुबनी की चुनावी रैली में ये करने आए थे आप। तो एक आदमी की प्रायोरिटीज का सवाल है आशीष भाई, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, इट ऑल डिपेंड्स। और मधुबनी में जाकर के हिंदी और अंग्रेजी में बाइलिंगुअल भाषण दिया गया टेलीप्रॉम्प्टर से, किस तरीके से, क्यों? समझिए, जब पुलवामा हुआ था, बैकड्रॉप में जहां मैं बैठा हूं, इसकी बैकड्रॉप में शहीदों के फोटो लगे हुए थे। इस बार तो शुक्र है कि मधुबनी में इन शहीदों के बेचारे जो मारे गए दिवंगत, इनके फोटो नहीं लगाए, ये भी गनीमत रही, क्योंकि ये तो वो भी कर चुके हैं। पुलवामा के शहीदों के नाम पर पहला वोट मांगा था या नहीं मांगा था? तो मुझे तो खतरा ही ये था उस दिन जब मैं और आप चर्चा कर रहे थे कि कहीं मधुबनी में ये ना कह दे। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। और जो आपने बात कही ना, एक बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही, राष्ट्रद्रोही सवाल फला। मेरा एक मानना आशीष भाई, एज ए जर्नलिस्ट, सरकार से सीधे सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र में सच्चा राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति है। हमारा काम है, संविधान प्रदत्त अधिकार है हमारा, लोगों को अवेयर करना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना, यही काम है हमारा। और आप अगर उसको झूठ बोल रहे हो, उस झूठ फ्रेम को उजागर भी करना, तो आप तो सुबह शाम तक झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं, तो हमें भी दिन में रह करके 2 या 3 बार आना पड़ता है, क्या करोगे आप? लेकिन सवाल आशीष भाई ये है कि इस पूरे सिस्टम को जिस तरीके से हाईजैक करके, कैप्चर करके मीडिया की जो आज हालत कर दी है, बहुत अच्छा शब्द आपने कहा, गिद्ध मीडिया जिसको आप कहते हैं ना, वास्तव में गिद्ध हो गए भाई वो। आप ये बताइए, पाकिस्तान अपने यहाँ कुछ तैयारियां कर रहा है, हमारे यहाँ कुछ तैयारियां चल रही है, उस सब चीजों को उछल उछल करके आप टेबल पे खड़े होकर के, कुर्सी पे ना बैठ के टेबल पे खड़े हो गए। अरे तुम्हारा क्या मतलब है यार? जो तुम्हारा काम है वो कर लीजिए। ये भी वो मोदी जी से प्रेरणा लेकर अपना छोड़ करके सारा करते हैं। झूठ सच्चाई का कोई मतलब नहीं है। जो वो आपके साउथ ब्लॉक वाले जोशी जी भेज दें, सब पे सेम लाइन होती है, सब पे कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदलते। तो इसलिए मुझे लगता है शंकराचार्यों को आना पड़ा। शंकराचार्यों ने देश को राह दिखाई, रास्ता दिखाया,
और हमें सिर झुकाते हुए जो भी उन्होंने सलाह दी है उसको वो करते हुए एक बार दोबारा से मंथन करना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है, क्यों जा रहा है, कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन लोग हैं जो जवाबदेही से बचते फिर रहे हैं, अपनी गलती मानने की बजाय कौन इसको हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कौन कश्मीरी बनाम ये कर रहे हैं, इन सबको एक्सपोज करने। अंबाला के अंदर किसी गरीब की रेहड़ी तोड़ के, दुकान तोड़ करके आप सनातन को मजबूत कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अंबाला में गरीब मुसलमान की रेहड़ी तोड़ दो, बताओ। यहाँ गाजियाबाद में सब्जी बेचने, फेरी वाला जो साइकिल पर सब्जी बेचता है एक मुसलमान, उसको गांव से भगा दिया। मस्जिद के सामने, जामा मस्जिद के सामने नारे लगे कि हिंदुस्तान पर, हमारे मुल्क पर अगर कोई आंख उठाएगा तो पहला जो है खून हिंदुस्तान का मुसलमान बहाएगा आगे। वहां जयपुर में मस्जिद के सामने जा करके भाजपा के एमएलए ड्रामा कर रहा है। पूरा इकोसिस्टम, जो आपने कहा ना गाइडलाइन वाली बात, कि गाइडलाइन जो जारी की है मीडिया के लिए, ये गाइडलाइन में भी मुझे एक संदेह है कि मैं गाइडलाइन जारी करूंगा और तुम वही काम करना। जैसे अपने नेताओं से कहते हैं, आप नहीं ऐसी बातें, ऐसी भाषा मत इस्तेमाल करिए। नड्डा जी जैसे निशिकांत को बोले, हम मना करेंगे तुम वही करना, हम मना करेंगे तुम वही करना। इससे क्या होता है, इसका फायदा है। ऐसे नहीं कि हम मना करेंगे इसलिए कि हमारी छवि बड़ी अच्छी हो जाएगी। इसका फायदा यह है, नैरेटिव मजबूत होता है। अब क्या मोदी जी तैयारी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता भाई। हम तो सीधी बताया, नहीं पता है हमें। हाँ, मन की बात की खूब तैयारी की है, इतना पता है। मन की बात की पूरी तैयारी किए थे। अब तैयारी जब चैनल कोई दिखाएगा और सामने कुछ आपको रिजल्ट नहीं आएगा, तो कुछ दिन में आदमी का भरोसा घंटे 2 घंटे उठ जाएगा। अरे फर्जी सुबह शाम तक कहते हैं अब ये तैयारी हो गई, अब घास काट दिया, अब खेत काट दिया, ये तैयारी हो गई। लेकिन वो उस जब वो खबरों पर विश्वास कैसे बढ़ जाएगा, जब ये गाइडलाइन आएगी कि नहीं नहीं, जो एकदम लाइव जो चीज हो रही है भयंकर, हमारी तैयारियां, उसको मत दिखाइए। इसका मतलब जो हो रहा था वही दिखा रहे थे। ये साइकोलॉजिकल, ये सब मनोवैज्ञानिक योद्धा हैं, साइकोलॉजिकल खेल खेलते हैं। आखिरी कमेंट भैया, मुझे ये लगता है कि बहुत लोग जो है रडार पर हैं। अब तो दोनों शंकराचार्य जी भी रडार पर हैं। असम वाले हिमंता दनादन गिरफ्तार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी इस वक्त सवाल कर रहा है, उस सब के सब इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, मैं आज की खबर, अब 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और मुस्लिम नहीं, कांग्रेस के तमाम हिंदू नेता हैं, वो रजनी और क्या क्या नाम है, कई मैंने रिपोर्ट में नाम देखे, वो नाम सबका कौन बताए। 14 नेता। एक तो विधायक गिरफ्तार हुआ था सबसे पहले, वो तो मुस्लिम था, खैर बाकी तो तमाम हिंदू। वो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष मतलब जो सवाल कर दे रहा है ना कि सुरक्षा चूक हुई, पाकिस्तान नहीं, पहले अपना जवाब दो, ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मदद हो गई और कर रहे हैं। 14 लोग को गिरफ्तार कर चुके हैं। तो अब दोनों शंकराचार्य जी भी मुझे लगता है कि रडार पर हैं। और पुरी वाले शंकराचार्य जी ने तो बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया। और हमारे वो सनातन के शीर्षस्थ हैं, इसलिए मैं नहीं उन पर टिप्पणी कर सकता। नहीं तो मुझे लगता है कि भाई मोदी जी ऐसा नहीं करते होंगे जैसा वो बोल रहे हैं। उन्होंने तो ये बोला कि ये सब का कोई भरोसा नहीं है, चुनाव के लिए सब बुला लेते हो, क्या हमला करो, ये मतलब। अब शंकराचार्य जी हैं, हम उनको नहीं कुछ बोल सकते भाई, मोदी जी भले बोल रहे हैं। अभी तो मोदी जी को साफ करना होगा कि शंकराचार्य जी सही है कि नहीं है। तो दोनों शंकराचार्य जी भी रडार पर हैं। आप भी दिन भर बहुत जो है सवाल कर रहे हैं और हम तो साथ बैठ रहे हैं। तो बताइए, फाइनल कमेंट यही समझ लें। देखिए देखिए, बेसिकली शंकराचार्य जी ने जो किया है वो तो बनता ही था, वो ओवरड्यू था। जब झूठ का एक लेवल से ऊपर प्रचार हो गया और सच्चाई के नजदीक कोई लग नहीं रहा है, तो वैसे में उनको आकर के बताना पड़ा। मैं तो इसको इस रूप में देखता हूँ, कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। धर्मगुरुओं का ये काम है देश को रास्ता दिखाने का। भटका हुआ अगर कोई व्यक्ति है, उसको धर्म ही रास्ता दिखाता है। और धर्म भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सच्चाई का ही रास्ता बताया कि देखिए ये प्रॉब्लम है आपकी, ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये इसका रास्ता है, दिस इज द वे फॉरवर्ड। इसमें एक सच्चे धर्मगुरु के नाते उन्होंने चीजों को सामने रखा है। बाकी जो इकोसिस्टम है, बाकी सारी चीजें हैं, मेरा आपका काम है सवाल पूछना, चीजों का विश्लेषण करना। टू द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स एंड नॉलेज हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और दर्शकों का जरूर एक आग्रह ये है कि ठंडे दिमाग से पूरी बात को सुने, समझें, विश्लेषण करें और खुद तय करें। हमारी बात पर ना जाए, केवल हमारे तथ्यों का आकलन करें, तथ्यों का विश्लेषण करें। हमसे कोई चूक हुई है, तत्काल उसको ठीक करें। ये एक स्वस्थ संवाद की बेसिक परंपरा है। और कम से कम मैं ये आग्रह करूंगा
कि ये जो संवेदनशील मुद्दे हैं, वैसे तो हम बिना किसी उस तरह की बात के ठोस कभी बात करते हैं, हमारे तो कार्यक्रम का नाम ही ऐसा है। उसके बावजूद भी अगर कहीं चूक हो तो दर्शक स्वतंत्र है हमेशा सकारात्मक टिप्पणी करने के लिए, चाहे वो कितना ही नकारात्मक व्यू हो, वी विल ऑलवेज वेलकम इट। इतनी सी बात है, और नकारात्मक रिव्यू के बिना कोई भी सफलता या प्रगति संभव नहीं है। तो मेरा तो सबसे यही आग्रह है कि एक स्वस्थ संवाद की परंपरा कायम। बिल्कुल। और बाकी जो और हैं मतलब अंधभक्त जो कतई नहीं मानने को तैयार हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो सिर्फ ₹1.5 न कमाएँ, कम से कम आएँ तो 10, 15, 20 गाली दे के जाएँ कि कम से कम कुछ ठीक-ठाक बने उनका। ठीक है? तो ये भी निवेदन है। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, हम फिर आएँगे हेमंत जी के साथ, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री, कार्यक्रम यही होगा। बीच में कोई बड़ा इश्यू, बड़ा मुद्दा आता है तो लेकर के आएँगे। नमस्कार।